महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सवसावुणं। ऐसो पंच नमो कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पडमं हवै मंगलं। पडमं हवै मंगलं। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय जप, तप और ध्यान। ये त्रिवेणी संगम है। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिवेणी संगम का बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है। त्रिवेणी संगम से हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जैसे कि चिंतन मनन निध्यासन, जमुना गंगा सरस्वती का संगम, ब्रह्मा विष्णु महेश, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, हे गे उपादे, दे ध्याता ध्यान, दृश्य दृष्टि दृष्टा। और हमारे स्वास्थ्य की बात करें तो वात पित्त कफ, गुणों की बात करें सत्व रजस तमस। यानी ये जो त्रिवेणी का एक बहुत बड़ा स्थान है, और त्रिवेणी की जब हम बात करते हैं तो हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। तो आज का हमारा ये सुंदर त्रिवेणी जो है, जप, तप और ध्यान, तीनों की पहले परिभाषा करेंगे, फिर तीनों का अंतर संबंध जानेंगे, फिर तीनों को अगर जुड़ जाते हैं तो हमको क्या प्राप्ति होती है ये देखेंगे। तीनों को मिलाकर के हम होलिस्टिक कंक्लूजन पर पहुंचना चाहते हैं। जप का अर्थ होता है किसी मंत्र को लेकर के किसी इष्ट का नाम और किसी भगवान का नाम, इनका बार बार स्मरण करना, अनुप्रेक्षा करना जप कहलाता है। जैसे नमोरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उज्जैणं, नमो लोये सब्ब सावुणं। इसका बार बार इसका स्मरण करना जप कहलाता है। ये पंच परमेष्टि है और इसमें अर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु के 108 गुणों का वर्णन है। यह किसी व्यक्ति विशेष की माला नहीं है। 108 गुणों की जो है ये हम स्मृति करते हैं, इसीलिए माला में मन के 108 होते हैं। ये गुणों की पूजा है, ये गुणों की भजना है, ताकि हमारे भीतर भी वैसे गुण संक्रांत हो और हम भी अर्यंत बने, हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने। तो ये जो है जप बार बार स्मरण किया जाता है। जब स्मरण किया जाए तब हमारे मन और हमारा तन, मन और हमारा जो चित्त है ये शुद्ध होना चाहिए। यानी भीतर विचारों का तांता नहीं होना चाहिए, नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए, हमारा दिमाग खाली रहना चाहिए। सारी एकाग्रता जप के ऊपर होनी चाहिए, तब वह जप है वो कारगर बनता है। हमारे ग्रंथों के अंदर
जप करने की बहुत सी विधियां हैं और किसी इष्ट को याद करने के लिए तेले की तपस्या करके साथ के अंदर उस इष्ट का आह्वान करने के लिए जप किया जाता है। इष्ट हाजिर होते हैं और मनोवांछित फल देते हैं। तो जप जो है एक बार बार स्मरण करने की प्रक्रिया है, लेकिन जप के अंदर बहुत सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमारा मन है वह खाली होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए। जिस वातावरण के अंदर बैठ करके हम जप कर रहे हैं वह वातावरण शुद्ध होना चाहिए, कोलाहल भरा होना नहीं चाहिए, बदबूदार नहीं होना चाहिए। हमारा आसन सही होना चाहिए जिसमें हम आराम से जितनी देर आधा घंटा 15 मिनट जप करना है बिना किसी अकड़न के, जकड़न के और तनाव के, स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो है हम आराम से बैठ सके। और वहां का वायुमंडल या वहां के परमाणु हैं जितने जितने शुद्ध होंगे उतना हमारा जप है वो एकाग्र होगा, फलदायक होगा। इसीलिए भाई और बहनों, ये जप करने की प्रक्रिया हमारे हर धार्मिक ग्रंथ के अंदर है। तो जप जो है वो कोई कार्य की सिद्धि के लिए किया जाता है, जैसे असी आउसा नमः, ये भी पंच परमेष्टि का संक्षिप्त के अंदर जो है जप है। और उसके अलावा जप जो है और भी कई तरीके से किए जा सकते हैं, जो अभिराशि को नमः, असी आउसा नमः, इस तरीके से जप किया जा सकता है। ओम शांति प्रभो, जय शांति प्रभो, पार्श्वनाथ महावीर प्रभो, इस तरीके से जप किया जा सकता है। 24 तीर्थंकरों का जप किया जाता है। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श्व चंद्र, सुविधि शीतल श्रेयांश वासु पूज्य, विमल अनंत धर्म शांति, कुंथु अर मलि मुनि सुब्रत, नमी नेमी पार्श्व महावीर। ये 24 तीर्थंकरों का जप है। जब हम जप करते हैं तो जिस इष्ट का जप किया जाता है उसका स्मरण जो हमें ज्योति के अंदर पर करना चाहिए तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। हमारी एकाग्रता होनी चाहिए, ध्यान कहीं इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जप करने से जो हमारे स्पंदन होते हैं, हमारे जो वाइब्रेशंस जो निकलते हैं वो वाइब्रेशन शुद्ध होते हैं और वो वाइब्रेशन जिसके लिए जप किया जा रहा उस तक पहुंचते हैं, क्योंकि सारा ब्रह्मांड रिलेटिव है। इस ब्रह्मांड से बाहर कोई वस्तु जाती नहीं और रिलेटिव होने के कारण पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशंस का बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरा ब्रह्मांड जो है प्रभावित होता है। हालांकि वो इतना सूक्ष्म होता है कि हमको नजर नहीं आता, लेकिन जो विद्यार्थी जो वाइब्रेशंस के बारे में पढ़ते हैं, साइनोसोडल वेव और उसके बाद के अंदर साइन थीटा, कॉस थीटा, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इत्यादि के बारे में वो जानते हैं कि किस तरीके से वो वेवलेंथ जो है हमारी जो भाषा के पुद्गल है उसको मोबाइल तक पहुंचाते हैं, टीवी तक पहुंचाते हैं, देश में पहुंचाते हैं, विदेश के अंदर पहुंचाते हैं, सैटेलाइट तक जाते हैं। तो ये सारा वाइब्रेशन का युग है और आज तो विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया कि उन सारे वाइब्रेशंस को पकड़ना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि वो अष्ट स्पर्शी पुद्गल है। भगवान महावीर के जो समोषण के अंदर प्रवचन है वो भी आज विज्ञान ने 2600 साल 2500 साल पुराने पकड़ने चालू कर दिए हैं और वो शीघ्र ही हमारे तक पहुंचने वाले हैं, भगवान महावीर की ओरिजिनल वाणी। तो भाई और बहनों, आप देखिए ये सारा जप के बारे में, जप से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। जो ही हम जप प्रारंभ करते हैं त्यों ही हमारे कर्मण शरीर से कर्म ढीले पड़ते हैं, शिथिल होते हैं और कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरा का अर्थ होता है डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द कार्मिक बॉडी और फ्रॉम द सोल। ज्यों ज्यों जितनी देर तक जप चलता है, जप एक तरह का संवर है।
जब एक तरह की तपस्या है, जब एक तरह की धार्मिक क्रिया है, तो वह उस जप करने के साथ साथ के अंदर वो कर्म शिथिल पड़ते हैं और हमारा जो कॉजल बॉडी है वह कमजोर पड़ता है। वही हमारा लक्ष्य है। जब कॉजल बॉडी कमजोर पड़ करके एकदम शून्य हो जाती है, तब हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बनते हैं, क्योंकि इस कॉजल बॉडी ने ही इस हमारी मूल द्रव्य आत्मा को जो है पकड़े रखा है, बांधे रखा है, और कॉजल बॉडी गई और हमारी आत्मा मुक्ति को पहुंच जाती है। और ये कॉजल बॉडी का जो चतुष्पर्शी जो कर्म पुद्गल है वो हमारे ब्रह्मांड से ही आए थे, ब्रह्मांड के अंदर वापस चले गए हैं। और ये शरीर है मात्र मिट्टी है, इसको जला दिया जाता है। इस शरीर का उपयोग पूर्व जन्म के कर्मों के भोगने के लिए इसका उपयोग होता है। यह तो एक हार्डवेयर है जिसका की उपयोग सॉफ्टवेयर चलाने के लिए किया जाता है। जब सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर में से निकाल दिया जाता है तो वो हार्डवेयर मृतवत हो जाता है और वो चलता जब ही है जबकि उसके अंदर सॉफ्टवेयर हो। तो हमारी जो आत्मा है वो भी एक सॉफ्टवेयर के रूप में होती है, किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर होती है। तब वो शरीर जो है चेतनावत बनता है, चेतनावत बोलता है, चिंतन करता है, काम करता है, चलता है, फिरता है। और जो चेतना निकली तो वो मिट्टी होकर के उसको जला दिया जाता है। ये सारा जप का विवेचन है। अब हम बात करते हैं तप की। तप जो है वह शोधन का काम करता है। तप का संक्षेप में नाम तप है और पूरा नाम इसका तपस्या है। तो तप के अंदर तपता कौन है? तप के अंदर तपता है हमारा कर्म शरीर। सारी धार्मिक क्रिया या अध्यात्म का जो है मुख्य उद्देश्य है कर्म शरीर को तपाना। उस कर्म शरीर को तपाने के लिए स्थूल शरीर का उपयोग किया जाता है। कैसे उपयोग किया जाता है मैं आपको बताता हूं कि दूध के साथ में पानी मिश्रित दूध है। अब मुझे उस पानी को अलग करना है, दूध को 100% शुद्ध करना है। अगर मैं सीधा उसको अग्नि पर डाल दूं तो अग्नि भी बुझ जाएगी और मेरा पानी मिश्रित दूध भी वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने एक भगोला लिया, उस भगोले के अग्नि पर लगाया तो धीरे धीरे पानी के अंदर जो जो स्पेस था, जो जो जगह थी हवा, वो स्पेस जो है वो परमाणुओं के ऊपर उठ करके बुलबुले के रूप के अंदर आती है और पानी जो है वो जलने लगता है। तो पानी पहले जलता है, दूध बाद में जलता है। तो पानी के जलने का मतलब है कि सारे उसके बुलबुले बन करके और वो ऊपर सरफेस पे आते हैं, जिसको टर्बुलेंस कहा जाता है। और जब पूरा जल जाता है तो शुद्ध पानी रहता है, शुद्ध दूध रहता है। तो उसी तरीके से हमारी आत्मा शुद्ध दूध के स्वरूप है और पानी कर्म शरीर के स्वरूप है। कर्म शरीर के उसी तरीके से हमने अग्नि दी, यानी तपाया भगोले का। लेकिन हमारा उद्देश्य था उस पानी को तपाना, पानी को दूध से अलग करना। तो वो कर्म शरीर पानी की तरह है, उसको हमारी आत्मा से अलग करना, उसको तपाना। उसको तपाने से उसमें टर्बुलेंस होकर के और उसके जो कर्म शरीर के परमाणु शिथिल होकर के और वो झड़ने लग जाते हैं, जिसको हम निर्जरा कहते हैं। ये आंशिक निर्जरा कहती है और संपूर्ण रूप से कर्म शरीर झड़ जाता है। तो झड़ जाने के बाद में वो मुक्ति हो जाती है, तो वह संपूर्ण निर्जरा मोक्ष कहलाती है। तो भाई और बहनों, ये तपता है, भगोला को तपाया, क्योंकि शरीर भगोला है। इस भगोले को तपाए बिना अग्नि पानी तक नहीं पहुंचती है। तो हमें इस शरीर को काम में लेना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर को कहिए या हमारे कार्बन शरीर को तपाने के लिए। और भगवान ने जो तप कहिए, और हर तप जो है वो संवर से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा संवर है कि प्राणी मात्र को किसी भी तरह का कष्ट न देना, मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से और अनुमोदने से। और भगवान ने तप को ऊंचा स्थान दिया है, क्योंकि शोधन तप से किया जाता है।
कभी आप कोलार गोल्ड फैक्ट्री में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि गोल्ड ओर निकलता है, उसके अंदर मिट्टी भी होती है और गोल्ड के साथ के अंदर तांबा, टिन वगैरह और भी पदार्थ मिले हुए होते हैं। तो उनकी डलियों को अलग किया जाता है, मिट्टी को अलग किया जाता है रासायनिक क्रिया करके, और फिर जो है पुनः जो है वो जो अशुद्ध गोल्ड है उसको तपाया जाता है, तो टिन है या जो कॉपर है वो अलग हो जाता है और अलग होकर के वह शुद्ध 24 कैरेट का सोना बिस्किट रूप में 999 बिस्किट बन जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जो है हमें अपने जो कार्बन शरीर है उसको तपाना पड़ता है और उसको तपाने से हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो भाई और बहनों, ये सारा तपाने का काम जो है हमने देखा, और तपता है कर्म शरीर, तपाना पड़ता है स्थूल शरीर को। और तप के लिए भगवान ने कुल 12 तरह के भेद किए जिनको निर्जरा भी कहा जाता है, क्योंकि तप से ही शोधन होता है, तप से ही हमारी आत्मा पवित्र बनती है। जब जो है सोने को तपाया जाता है तो कुंदन बन जाता है, विशुद्ध सोना बन जाता है 24 कैरेट का। तो इसलिए तप के 12 भेद जो है, 6 तो बाह्य भेद है, 6 भीतरी भेद है। बाह्य भेद है अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय कलेश, प्रतिसल्लीनता। मैं उसकी व्याख्या में नहीं जाना चाहता हूं। और जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, वो सबसे ज्यादा कर्मों को काटते हैं, वो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग, ये भीतर के तप है, वो फास्ट स्पीड से कर्मों को काटते हैं। हमारा कुल अध्यात्म का एक ही उद्देश्य होता है कि कर्म शरीर को हल्का करो, और देसी भाषा में हम बोलते हैं पतली पाड़, पतली पाड़, पतली पाड़। पतली क्या पाड़ना है कि हमारा जो कर्म शरीर है उसकी धुलाई करो, उसकी धुनाई करो, और धुनाई करके और जितना उसको रिड्यूस कर सको, जितना उसको जो है निम्न स्तर पे ले आओगे, उतनी हमारी आत्मा की प्योरिटी जो होती रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी आत्मा के जो असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं, और एक एक जो है चेतनामय परमाणु पे कालाणु मतलब असंख्य जो है कर्मों के पुद्गल लगे हुए होते हैं, जो चतुस्पर्शी होते हैं, पूरी तरह से आत्मा के सब प्रदेशों को ढक लेते हैं। और जब संवर किया जाता है, तपस्या की जाती है, तो वो उससे अलग होकर के झड़ने लग जाते हैं। तो इस तरीके से भाई और बहनों, ये तप जो है हमारे शोधन का कार्य करता है, कर्मों को काटने का कार्य करता है। जब भी कर्मों को काटने का कार्य करता है, जब एक धार्मिक क्रिया है, तब एक शोधन के साथ साथ में एक धार्मिक क्रिया है, इससे हमारी आत्मा उज्जवल होती है। अब तीसरा जो है ध्यान। ध्यान का अर्थ होता है किसी एक बिंदु पर सालंबन और निर्लालंबन 2 तरह के ध्यान होते हैं। तो ध्यान के अंदर किसी भी एक बिंदु के ऊपर आलंबन सहित या निरालंबन होकर के और अपना सारा ध्यान केंद्रित करना। आलंबन का अर्थ होता है आपने किसी अपने जो है ईश्वर का जो है वो आलंबन लिया, उसका फोटो लगा करके, जैसे कि भगवान महावीर की फोटो हो गई, कृष्ण की हो गई, महावीर की हो गई, या किसी की भी जो है फोटो आपने जो है ज्योति केंद्र है हमारा, वहां पे उसका फोटो का स्मरण करके और आपने जो है ध्यान करना चालू किया। ध्यान से हमारे सारी एकाग्रता आती है। इधर उधर कहीं भी ध्यान भटकता होता है तो एक बिंदु पर आकर के एकाग्र हो जाता है, वही ध्यान कहलाता है। और जब ये आलंबन लेना भी हम छोड़ देते हैं तो निरालंबन ध्यान आता है। निरालंबन ध्यान केवल अपने स्वरूप की स्मृति करना, आत्मा की स्मृति करना, आत्मा का रोम रोम के अंदर एहसास करना कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। ये एहसास एक एक जो 60 खरब कोशिकाओं में एक एक कोशिका को ये एहसास होना चाहिए, एक एक रोम को ये एहसास होना चाहिए कि मैं तो मन वचन काया से मुक्त हूं, उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं हूं, उसके साथ तन्मयाकार नहीं हूं,
और वो उससे जुड़ा हुआ नहीं होकर के, और मैं तो है शुद्ध आत्मा हूं जो मुक्ति में जाने वाली, वैसी मेरा स्वरूप है, शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। अभी हमने उस स्वरूप को प्राप्त नहीं किया है, हमारा उद्देश्य उस स्वरूप को प्राप्त करना है। वो स्वरूप कब प्राप्त होगा? जब हमारा सारा ज्ञान, हमारी कॉजल बॉडी, कारण शरीर, राग देश में पूरा भस्मीभूत हो जाएगा। तो ध्यान के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है, एक बिंदु पर ध्यान को टिकाना जरूरी है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, एक ट्रायंगुलर एकदम व्हाइट कलर का चमकदार होता है, प्रिज्म होता है। उस प्रिज्म के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो दूसरी तरफ परावर्तन होता है, और जब परावर्तन होता है तो सारी किरणा एक बिंदु के ऊपर जो है वो कन्वर्जेंट हो जाती है। अब उस एक बिंदु के सामने ध्यान में हमने कोई भी जो है कागज रख दिया जाए तो एक बिंदु की एकाग्रता इतनी पावरफुल होती है, इतनी अग्नि पैदा होती है कि वो कागज को जला देती है। अब आप देखिए उसके अंदर कितनी जागृति, कितना तेजस उसके अंदर जो है वो इकट्ठा हुआ और कागज तक को जला दिया। तो इसीलिए जो है एकाग्रता के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, ध्यान में शक्ति है, समाधि में शक्ति है। तो हमें इस शक्ति का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। जब जो है हम ध्यान के अंदर खो जाते हैं, ध्यानमय हो जाते हैं, तो हमारी आत्मा उज्जवल होकर के और हमारा ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय सब कटने लगता है, और कट करके हमारी आत्मा की शुद्धि हो जाती है। और आत्मा की शुद्धि होने के बाद के अंदर हम जो है वो अलग अलग ऊंचे गुण स्थानों पर जाने लगते हैं। चौथे से पांचवें में आते हैं, छठे में आते हैं, 7वें में आते हैं, और बहुत पावरफुल अगर व्यक्ति है, संकल्पशील व्यक्ति है और उसकी आत्मा काफी शुद्ध हो चुकी होती है तो 8वें गुण स्थान में क्षपक श्रेणी लेता है, और क्षपक श्रेणी लेकर के 9वां, 10वां, 11वें में जाता नहीं है, छोड़ के 12वें में वीतराग बनता है, और अंतर मुहूर्त के अंदर उनके अनंत ज्ञान, उनके जो है वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय अंतराय टूट जाता है और वह केवली बन जाता है। इस औधारिक शरीर में जीता जागता भगवान बन जाता है। मंदिर में जो भगवान होते हैं वो तो मूर्ति के भगवान होते हैं, और ये जो है औधारिक शरीर में केवल ज्ञान को प्राप्त करके जिंदा भगवान बन जाता है। तो भाई और बहनों, हमने जब तप और ध्यान की व्याख्या की। ये तीनों क्यों किए जाते हैं? ये तीनों हमारे कार्बन शरीर को तपाने के लिए, खपाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, पतला करने के लिए, निर्जरा करने के लिए बहुत उपयोगी माध्यम है, साधन है। देखिए, हमारा साध्य है मुक्ति को प्राप्त करना, यानी कर्म शरीर को शून्य करना, ये साध्य है। तो वो साध्य को जो है प्राप्ति के लिए हमें साधन होना चाहिए। साध्य की, जो साधनों की शुद्धि बिना साध्य की शुद्धि नहीं हो सकती है, या साध्य की शुद्धि साधनों की शुद्धता पर निर्भर करती है। तो जप, तप और ध्यान है, तीनों ही शुद्ध साधन है। इसके अंदर कोई भी इम्प्योर होने की कोई गुंजाइश नहीं। और हम जब इसका उपयोग करते हैं तो बार बार हमें स्मरण करना चाहिए कि जो जप, तप और जो है हम ये जो है ध्यान कर रहे हैं, उसके अंदर शुद्धिकरण होना चाहिए। उसके अंदर कोई भी नकारात्मक भाव नहीं होने चाहिए। हमारा किसी के प्रति घृणा का, हिंसा का, ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। यानी कलुषित भाव जो है, अशुभ भाव है, हमारे भीतर नहीं होने चाहिए। शुभ भाव हो या शुद्ध भाव हो। शुभ भाव जो है वो मन, वचन, काया से जो है जितनी भी धार्मिक क्रिया है वो करते हैं तो वह शुभ भाव कहलाते हैं। और शुभ भाव जो रिलेटिव पुरुषार्थ है, और शुभ भावों से जो है हमारे पुण्य का जो है कर्म कटने के साथ साथ के अंदर
पुण्य का बंध भी होता है। वह पुण्य जो है हमें गति में घुमाने वाला होता है, क्योंकि भाव शुभ है तो या तो मनुष्य गति में जाएगा या जो है देव गति में जाएगा। लेकिन अगर देव गति के अंदर जाता है तो न्यूनतम 10,000 वर्ष और अधिकतम 33 सागरोपम समय तक रुकना पड़ेगा, यानी आपको काफी इंतजार करके मुक्ति का नंबर लगेगा। लेकिन जो है आप अगर ज्ञान ले लेते हो ज्ञानी से, और ज्ञान लेकर के अकर्ता बन करके और आप आत्म पद पर विराजमान हो जाते हो या कर दिए जाते हो, यानी कि अंतरात्मा पद के ऊपर बैठ गए, तब आपको परमात्मा बनने का सारी प्रक्रिया कही है, उसकी नींव लगा दी। आपका अनंतानुबंधी जो है दर्शन मोहनीय जो है उसको समाप्त कर दिया गया है, और आप स्नेह स्नेह जो है इस आत्म पद पर बैठ करके और ज्ञाता दृष्टा बन करके दृष्टि विज्ञान प्राप्त करके आप जो है वो धीरे धीरे जो है वो शुद्ध होने की अवस्था में चले जाओगे। ये शुद्ध भाव है। शुद्ध भाव हमारी चेतना से जुड़े हुए रहते हैं और चेतना पर जड़ का कानून नहीं लगता है, इसीलिए जो ये स्वयं अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन जड़ के साथ जुड़ते ही परतंत्र हो जाता है आत्मा, क्योंकि जड़ जो है वह कुदरत है और वह कुदरत के अधीन ही सारा काम होता है। तो कुदरत है संजोग जुटाती है, यानी कुदरत का साम्राज्य है हमारा, उसके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं चलती और न हमको की जानी चाहिए। वो उसको उदय और प्रारब्ध कहते हैं, उसको हिसाब बोला जाता है। किसी दो व्यक्तियों के बीच के अंदर अगर कोई लेन देन है, MOU बनता है नए काम का, या जो हो गया है उसका पेमेंट लिया जाता है, दिया जाता है, हम अब उसके बीच के अंदर कोई पंचायती करके किसी का अहित कर सकते हैं कि इसकी रेट को कम कर दो, ये ऐसा है वैसा है, गलती निकाल लेते हैं। तो वह जो इंटरफेरेंस है वो हमको नहीं किया जाना चाहिए। हमें तो जो है हमारा लक्ष्य है कि जप तप और ध्यान है, इसके प्योरिटी बनी रहे, इसकी शुद्धता बनी रहे, और जब इसके अंदर हम खो करके और इसके हमें विलीन होकर के जब हम प्राप्ति करेंगे तो जो हमको प्राप्त होगा वो बहुत सुंदर लेशाएं प्राप्ति होगी, वो हमारा भला करने वाले होंगे, यानी शुद्ध भाव होंगे। कहने का अर्थ ये, और ये शुद्ध भाव है, ये मुक्ति में ले जाने वाले हैं। तो जो पुण्य तो हरे के लिए संजोग, पुण्य का मतलब शुभ संजोग, शुभ संजोग जब आते हैं तो पुण्योदय होता है, या जो है हमारा प्रारब्ध और पुण्योदय होता है, और अशुभ भाव अशुभ लेशा आती है तब हमारा पापोदय होता है। लेकिन कोई व्यक्ति पापोदय चाहता नहीं है, इसीलिए हम पुण्योदय चाहते हैं, तो पुण्योदय की बात करते हैं, क्योंकि ये बात तो मनुष्य के पास ही की जानी है। पापोदय पुण्योदय कर्मों का भुगतान तो मनुष्य ही करता है, वो पाप का अर्जन विसर्जन का काम भी मनुष्य ही करता है। दूसरे बेचारे जो पशु या कोई भी प्राणी है वो तो मात्र लिमिटेड ही कर्मों का बंधन करते हैं, लिमिटेड ही उसकी निर्जरा करते हैं, पर मनुष्य जो है बहुत बड़ी छलांग लगा सकता है। मनुष्य जो है अगर चाहे तो देव गति को जा सकता है, मुक्ति को जा सकता है, और अगर उन सब धार्मिक क्रियाओं का दुरुपयोग करे तो वो सातवीं नार की जो बॉटम के अंदर है वहां तक भी पहुंच सकता है। इतना जो सदुपयोग और दुरुपयोग का फर्क है, इसलिए जो मनुष्य जीवन है ये चारों गति में जाता है, चारों गति से आ सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बता रहे थे आज के विषय के अनुसार कि जप तप और ध्यान ये हमारे मुक्ति के साधन है, ये त्रिवेणी है, और ये भीतरी जगत के मुख्य अवयव है। ये भीतरी जगत जो प्रभु का साम्राज्य है उसको शुद्ध करने के घटक है। तो इनका बकायदा बहुत सिस्टमैटिक रूप से उपयोग करना चाहिए, यानी जो आपको विधि बताई गई है जप करने की, तप करने की और ध्यान करने की, उस विधि से काम किया जाना चाहिए। और हर चीज को सीखने के लिए जो ट्रेंड व्यक्ति होता है
उसका सहारा लेना जरूरी है। तो जप तप और जो हमारा ध्यान है उसके लिए भी जो हमें एक्सपर्ट का सहयोग लिया जाना बहुत उपयोगी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जप तप और ध्यान जो कि हमारे जो कर्म काटने के साधन है, इनका भरपूर उपयोग करके कर्मों को इसी जन्म के अंदर ज्यादा ज्यादा कर्म काटे जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, सबका भला हो और सबको मुक्ति मिले। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति, ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।